हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया होंगे। और मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका भैया शिवम मिश्रा। और आपके अपने यूट्यूब चैनल VW यानी कि विज्ञान वे पर स्वागत है। और यहाँ पर हम आपको पूरा साइंस पढ़ा रहे हैं, क्लास 9th और 10th का। तो प्लीज आपको टेंशन नहीं लेना है, 1 रुपए कहीं देना नहीं है, कुछ नहीं देना है। आप कंप्लीट करा रहे हैं। और हमने चैप्टर 1 पूरा कंप्लीट कर लिया था बेटा। अब हम लोग यहाँ पे चैप्टर 2 जो शुरू करने जा रहे हैं, वो बेटा शुरू करने जा रहे हैं अम्ल क्षारक एवं लवण। जी हाँ, अम्ल क्षारक एवं लवण यानी कि एसिड बेस एंड साल्ट जो है अपना सेकंड चैप्टर है, वो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। जैसे पहले जान लेंगे अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होते हैं, फिर जितने वैज्ञानिक थे उनके अनुसार अम्ल क्षार की परिभाषा क्या होती है, लवण क्या होता है। हाँ, और उसके बाद लिटमस पेपर क्या होता है। ये सारी चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। और वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। तो हम लोग यहाँ पे शुरू करते हैं अपना। और आज हम लोग पहले लेक्चर में जानने वाले हैं बेटा, क्या है हम लोग अम्ल के बारे में। किसके बारे में अम्ल के बारे में जानने वाले हैं कि सर ये अम्ल क्या होता है, अम्ल किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं अम्ल, अगर आपसे कोई पूछे। या फिर सबसे पहले हम लोग जानते हैं अम्ल को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, और अम्ल का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं जो दही, दही आप जब खाते हैं तो आपको कैसे लगता है? सर जो जो दही होता है ना, वो खट्टा होता है। दही क्या होता है बेटा? खट्टा होता है, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूँ बेटा नींबू, नींबू भी क्या होती है? खट्टी होती है। इमली, इमली को सर जी हम लोग उसको सोच के ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। आम भी क्या होता है बेटा? खट्टा होता है कहीं ना कहीं। तो जितने भी खट्टे होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे अम्ल होते हैं। यानी कि अम्ल का अर्थ ही होता है खट्टा। जैसे नींबू हो गया, इमली हो गया, और हमारा क्या हो गया बेटा? दही हो गया। अंग्रेजी भाषा में अम्ल को क्या कहते हैं? तो अम्ल को कहते हैं एसिड। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं सबसे पहले? अम्ल को, अम्ल को बेटा अंग्रेजी भाषा में, अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एसिड कहा जाता है। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में बेटा क्या कहते हैं? अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहा जाता है। ये आप याद रखना, पॉइंट में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बेटा पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। कि अगर आपसे पूछा जाए कि अम्ल को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं, तो अम्ल को बेटा अंग्रेजी भाषा में कहते हैं एसिड। अम्ल को अंग्रेजी भाषा में क्या कहा जाता है? अम्ल को बेटा अंग्रेजी भाषा में एसिड कहा जाता है। यह आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पेपर में आपके भर भर के यहाँ से खूब प्रश्न आपके आते हैं। तो अम्ल को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं बेटा? एसिड कहती है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है। और सर जी हम क्या कहते हैं, अगर और आपसे पूछा जाए कि अम्ल को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? एसिड कहा जाता है। अम्ल का अर्थ क्या होता है सर जी? तो यहाँ आप लिख लेंगे बेटा, अम्ल का अर्थ खट्टा होता है। अम्ल का अम्ल का अर्थ या मतलब खट्टा होता है। क्या होता है? खट्टा होता है। जो अम्ल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है खट्टा। जैसे जैसे अगर देखें उदाहरण में, तो नींबू हमारा क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक है ना। इमली, इमली भी हमारी क्या है? खट्टी होती है, ये भी अम्ल होती है। साथ ही साथ दही, दही भी हमारा क्या होता है? खट्टा होता है। इत्यादि जितने भी होते हैं खट्टे पदार्थ, वो सभी के सभी क्या कहलाते हैं? हमारे अम्ल कहलाते हैं। तो अम्ल को अंग्रेजी भाषा में बेटा एसिड कहा जाता है। अम्ल का अर्थ क्या होता है? खट्टा होता है। और उदाहरण जैसे दही हो गया, नींबू हो गया, और क्या इमली हो गई, इत्यादि जितने भी होते हैं वो हमारे अम्ल होते हैं। और अम्लों में अब गुण पाए जाते हैं। अम्लों में क्या क्या गुण होता है? अगर देखिए अगर आपसे मैं पूछूं कि कोई भी एक अच्छा लड़का है तो उसके अंदर कौन कौन से गुण होंगे, तो सबसे पहले वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा ठीक है। दूसरा, पढ़ाई करता होगा। तीसरा, अपने माँ बाप का हाँ बातें से भी मानता होगा, सेवा करता होगा। तो ये सारे अच्छे गुण होते हैं। उसी प्रकार अम्लों में कई सारे गुण होते हैं। सबसे पहला होता है गुण कि यह स्वाद में क्या होता है? खट्टा होता है। दूसरा, यह नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है।
यहाँ पे अब हम लोग अगला हेडिंग डालेंगे अम्ल के गुण। क्या हेडिंग डालेंगे बेटा? अगला हेडिंग डालेंगे अम्ल के गुण। अम्ल के गुण यानी कि अम्ल में क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। अम्ल के गुण में आप लिखेंगे कि यह स्वाद में खट्टा होता है। पहला, यह स्वाद में, टेस्ट में क्या होता है? खट्टा होता है। यह स्वाद में खट्टा होता है। ये इसका पहला गुण हो गया। उसके बाद दूसरा दूसरा पॉइंट में लिखेंगे अम्ल, यानी कि यह अम्ल मतलब यह नीले लिटमस को लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। लाल कर देता है या नीले लिटमस को क्या करता है बेटा? लाल कर देता है। यह अम्ल में क्या पाए जाते हैं? गुण पाए जाते हैं। तो अम्ल क्या होता है? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और अम्ल जो होता है नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। इसकी एक ट्रिक है। क्या बेटा? एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है तो देख लीजिएगा। अनिल क्या है? अनिल है। अ से क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। ठीक है। नी से क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। और ल से क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। मतलब कि यह जो अम्ल होता है यह नीले लिटमस को क्या करता है? लाल कर देता है। और ये बोर्ड में आपका ऑब्जेक्टिव बनता है। क्या बनता है? कि जो अम्ल होता है वो क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल कैसा होता है? खट्टा होता है और यह नीले लिटमस को लाल कर देता है। अब हम लोग देखते हैं अम्ल की परिभाषा। क्या देखते हैं बेटा? अम्ल की परिभाषा। अम्ल किसे कहते हैं? अगर आपसे एक उदाहरण के रूप में ऐसे ही पूछा जाए नॉर्मली, मतलब उसमें अम्ल क्या होता है, तो आप सीधा बोलेंगे कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। लेकिन आपसे बोला जाए कि आप साइंस के थ्रू बताइए, तो क्या बोलेंगे? कि स्वांते आर्हेनियस के अनुसार, स्वार्थे स्वांते आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं, H प्लस देते हैं या प्रोटॉन देते हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग? अम्ल कहते हैं। किसके अनुसार बेटा? यहां आप लिखेंगे स्वांते आर्हेनियस के अनुसार। स्वांते आर्हेनियस के अनुसार, स्वांते आर्हेनियस के अनुसार, के अनुसार अनुसार अम्ल की परिभाषा हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना? स्वांते आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं? स्वांते आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं, अम्ल वे पदार्थ होते हैं होते हैं जो जो जलीय माध्यम में घुलकर, जलीय माध्यम, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय माध्यम में घुलकर, माध्यम में घुलकर घुलकर क्या देते बेटा? हाइड्रोजन आयन देते हैं। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन का मतलब क्या देते बेटा? H प्लस देते हैं। H प्लस देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे बेटा अम्ल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे अम्ल कहते हैं। उसे अम्ल कहते हैं। तो सीधा बोलेंगे कि स्वांत्य आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय माध्यम में घुलकर क्या देते हैं? हाइड्रोजन आयन देते हैं। उसे बेटा अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अम्ल कहा जाता है। या फिर कभी कभी यहाँ पे बोल देते कि प्रोटॉन देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं इसका पीएच मान कितना होता है। जो अम्ल का पीएच मान कितना होता है तो याद कर लीजिए यहाँ पे कि अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है बेटा? पीएच वैल्यू। अम्ल का पीएच मान, पीएच मान 7 से कम होता है। 7 से कम होता है। जो अम्ल होते हैं उनकी पीएच वैल्यू कितनी होती है बेटा? अम्ल जो होते हैं इनकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 7 से कम होती है। और इनकी जो विलायक क्षमता होती है वो क्या होती है? उच्च होती है। विलायक मतलब घुलने की क्षमता। इनकी विलायक क्षमता यानी कि अम्ल की विलायक क्षमता, विलायक विलायक क्षमता क्या होती है बेटा? तो अम्ल की विलायक क्षमता उच्च होती है, मतलब कि हाई होती है।
क्या होती है बेटा, हाई होती है, यानी कि उच्च होती है। इनकी जो सोल्यूबल प्रॉपर्टीज होती है क्या होती है, उच्च होती है। ठीक है ना। अब लिख लेंगे प्रमुख अम्लों के नाम, यानी कुछ अम्लों के नाम याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। लिख लेंगे यहाँ पे कुछ अम्लों के नाम, कुछ अम्लों के नाम, अम्लों के नाम, ये याद होना चाहिए, ये याद होना ही चाहिए। जैसे कौन कौन से, सबसे पहला यहाँ पे लेते हैं हम लोग HCl। HCl को हम लोग क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। HCl को क्या कहा जाता है बेटा, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहा जाता है HCl को। उसके बाद H2SO4, H2SO4 को हम लोग क्या कहते हैं, गंधक कहते हैं। क्या कहते हैं, गंधक कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं इसको हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल। क्या बोलेंगे बेटा, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक, सल्फ्यूरिक, इसको अम्ल कहा जाता है, अम्ल कहा जाता है। या फिर इसे ही कहते हैं अम्लों का राजा, अम्लों का राजा भी इसे ही कहते हैं। इसको हम लोग H2SO4 को अम्लों का राजा कहते हैं। उसके बाद अगला है नाइट्रिक अम्ल, यानी कि HNO3। जो तीसरा यहाँ पे क्या है हमारा, HNO3, यानी कि इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। तो ये कुछ अम्लों के नाम हैं, आपको याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। HCl को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 को गंधक या सल्फ्यूरिक अम्ल या अम्लों का राजा कहा जाता है। HNO3 को क्या कहा जाता है बेटा, नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। याद करने का तरीका, हंसना, 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 ह से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और स से सल्फ्यूरिक अम्ल, H से नाइट्रिक अम्ल, N से नाइट्रिक अम्ल, हंसना। तो ये आपको तीनों अम्ल याद होने चाहिए। और ये आपका क्या हो गया, परिभाषा हो गया, और इनके गुण क्या हो गई और क्या होते हैं, ये सारा चीज हमने इस वीडियो में देखा। और ये अपना लेक्चर 1 है, और इसी प्रकार से मैं पूरा पूरा टॉपिक आपका क्या कराऊंगा बेटा, कवर करवा दूंगा। और हाँ, प्लीज अपने इस UVW यूट्यूब चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें, विज्ञान भी आपके लिए बेटा है। और आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।